नैनीताल शहर के एक नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते काफ़ी लंबे अरसे से कुछ विषयों को लेकर नगर पालिका जो ये कार्यक्षेत्र है नैनीताल का, इसमें कई अव्यवस्थाएं मौजूद हैं। उसका जो विषय है, उस विषय पर मैं जो नैनीताल की जनता है उसका भी संज्ञान लाना चाहूँगा। और ये विषय केवल मेरा नहीं है, ये नैनीताल की समूची जनता का है। कुछ प्रश्न इस जनता के हैं और समाधान भी जनता ही चाहती है। सबसे पहला विषय तो है नैनीताल में जो पार्किंग की अव्यवस्थाएं थी, उसको देखते हुए पूरे शहर के लोगों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा, होटल एसोसिएशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सरकार से आग्रह किया गया। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय गृह मंत्री जी से दिल्ली जाकर कई दौर की वार्ता करी। उसके उपरांत हमको शहर के बीचों बीच में मेट्रोपॉल क्षेत्र मिला। आप सबको पता है कि यह शत्रु संपत्ति है और यह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो काफ़ी इसमें पेंच थे कि इसका मालिकाना हक नहीं मिल सकता था। तो जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में इसमें पत्राचार किया गया और आज मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से यह हमें सरफेस पार्किंग के लिए मिला है। और इसमें करोड़ों रुपए की योजना सरफेस पार्किंग के लिए हो चुकी है, उसका भूमि पूजन भी हो चुका है। लेकिन विगत कई दिनों से मैंने कुछ न्यूज़ पोर्टल्स में भी देखा और मैं स्वयं भी मौके पर गया, वहाँ पर पुनः गैरकानूनी रूप से मेट्रोपॉल की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए, वहाँ की संपत्ति को खराब करने के लिए पुनः वहाँ पर डंपिंग जोन कूड़े का नगर पालिका द्वारा बना दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, माननीय आयुक्त एवं सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की यह प्रमुख और पूरे नैनीताल के लिए लाभकारी जो पार्किंग, सरफेस पार्किंग है, उसके लिए जो घोषणा हुई है, उस क्षेत्र के संरक्षण के लिए आप लोग प्रयास करें। दूसरा विषय उसमें आता है आपका, जहां मैंने मालिकाना हक की बात करी। मालिकाना हक उसमें केंद्र सरकार का है, जिला प्रशासन उसके संरक्षक हैं। उसके बावजूद भी नगर पालिका नैनीताल द्वारा उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए वहाँ पर एक अवैध निर्माण करवाया गया। उसको किसी व्यक्ति को उन्होंने लीज पे दिया गया। इसके लिए पूर्व में भी कई सभासदों ने नैनीताल नगर पालिका के माननीय जिलाधिकारी जी को कार्रवाई की लिए एप्लीकेशन दी है। और मेरा आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से आग्रह रहेगा कि इसमें संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने गृह मंत्रालय की संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को नियम कानूनों को परे रखकर दिया है, उनके खिलाफ वो वैधानिक कार्रवाई करें और जो जांच वो करने का आश्वासन दिए हैं सभासदों को, उसको अतिशीघ्र संपन्न करके उस पर जनता को भी बताएं कि भाई जहां एक और अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाया गया था कई परिवारों को, तो फिर एक विशेष व्यक्ति को लाभ देने के लिए या किसी विशेष कांग्रेस के कार्यकर्ता को लाभ देने के लिए नगर पालिका के संबंधित अध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसा कृत्य क्यों किया गया, शत्रु संपत्ति का वो हिस्सा क्यों आगे को लीज पे या टेंडर में दिया गया। इसके अलावा जो सब प्रमुख व्यवस्था जो हमारी नैनीताल नगर पालिका का जो कार्य क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी है सफाई को लेकर। लेकिन आप देख रहे होंगे मेट्रोपॉल में पूरे का कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आप मोहल्लों में चले जाएं, स्प्रिंगफील्ड में मैं देखते हुए आ रहा था सुबह, कूड़े का पूरा पहाड़ बना हुआ है। जहां तहां आप देखें कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उसको लेकर नगर पालिका अपना काम नहीं कर पा रही है। प्रकाश व्यवस्था है जो दूसरी व्यवस्था नगर पालिका की, नैनीताल शहर को प्रकाश व्यवस्था करना, पूरा शहर अंधेरे में है, लाइटें खराब पड़ी हुई हैं और 1 साल से अधिक समय हो चुका है नगर पालिका के कार्यकाल को, नई नगर पालिका के कार्यकाल को, उस पर भी कोई सुधार नहीं हुआ है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज यह है, अभी नैनीताल में आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर भर में वाटर टैंक नगर पालिका द्वारा लगवाए गए थे पिछले कार्यकाल में। तो अभी भी उसमें भ्रम की स्थिति है कि वो केवल वाटर कूलर हैं या वाटर आरओ हैं। क्या वो पानी को साफ करके दे रहे हैं? किसी में बिजली का कनेक्शन नहीं है। आप नगर पालिका नैनीताल परिसर, नैनीताल के ठीक नीचे डीएसए मैदान, जिसको लेकर इतना विवाद चल रहा है नैनीताल में, डीएसए मैदान में एक आरओ लगा हुआ है, प्यूरीफायर जो भी उसको कहें, वह अभी भी बंद है। तो नगर पालिका जब अपने कार्यालय के नीचे का प्यूरीफायर नहीं चला पा रही है, डीएम कार्यालय में बीच में गया था, माननीय जिलाधिकारी कार्यालय में, तो उसके पास भी एक आरओ लगा हुआ है, उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। माँ पाषाण देवी मंदिर के बगल में मैं एक प्यूरीफायर देख रहा था, वो टूट फूट पड़ी हुई है। ऐसे 60 से अधिक प्यूरीफायर या हम कहें वाटर कूलर, स्थिति स्पष्ट नहीं है, नगर पालिका इस पर स्थिति स्पष्ट करे। वह दोनों इन्होंने नगर पालिका ने लगाए हैं और वो किस हालात में हैं, क्या पानी साफ है, उनकी गंदगी, उसको लेकर नगर पालिका ने पूरे शहर के लोगों की जो स्वास्थ्य है उसको जोखिम में रखा हुआ है और जान का जोखिम भी शहरवासियों पर बना हुआ है। इस पर स्थिति स्पष्ट करें कि वह क्या साफ सुथरे हैं और वो पीने लायक हैं या नहीं। इसके अलावा
जो अभी विगत दिनों आपने देखा होगा फ्लैट्स मैदान जिसको मैं कहूँगा, फ्लैट्स मैदान पर मैं आपको एक ज़्यादा मैं डीएसए किसी संस्था पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि डीएसए जो संस्था है वो 2 साल से उसका मामला जिलाधिकारी के पास है, क्योंकि जिलाधिकारी उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो अगर इस संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जिलाधिकारी महोदय से पूछ सकते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय में एडीएम विवेक राय जी के नेतृत्व में दो वर्ष पुरानी कोई जांच है वो अभी भी गतिमान है, और उस पर जो स्टेटस है वो जिलाधिकारी कार्यालय या आपको संबंधित एडीएम वगैरह दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी गौर करने वाली बात है कि नगर पालिका के ठीक नीचे जिस खेल के मैदान के संरक्षण की और संचालन की बात होती है, वहां पानी का कनेक्शन ही नहीं है। और पानी का कनेक्शन में आप पता करें जल संस्थान में, तो जल संस्थान में उसका लाखों रुपए का बिल बकाया है। तीसरी चीज, जहां संपत्ति के मालिकाना हक की बात मैं कहीं वीडियो के माध्यम से देख रहा था, पोर्टल्स के माध्यम में, उसमें भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि 2024 का जो पत्र नगर पालिका प्रशासक द्वारा लिखा गया था शासन को डीएसए को खेल विभाग को देने के लिए, उसमें जो सिफारिशी पत्र पहला था उसकी जांच में ये आया था कि 1933-34 में इसकी 30 वर्ष के लिए लीज हुई थी नैनीताल जिमखाना को, और वह लीज जो थी वो 1963 में समाप्त हो गई है। तो 1963 से लेकर आज तक का नगर पालिका ना वो लीज को रिन्यूअल कर पाई, ना नगर पालिका अपना किराया ही ले पाई। उल्टा आप देखेंगे कि उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो मैदान है खेल का मैदान, लीज केवल भवन की हुई थी, और उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो खेल का मैदान था वो नजूल रहा है हमेशा से। तो नजूल जमीन पर आपने पार्किंग से मिलने वाली इनकम को एक ऐसी संस्था को दिया जिस संस्था का पंजीकरण सोसाइटी एक्ट में है, लेकिन वो संस्था को लीज नहीं है, आपके भवन पर वो एक तरीके से कब्जेदार है, और उस कब्जेदार को आप अभी तक का नगर पालिका अपने कर्मचारी हितों का करोड़ों रुपया, पार्किंग से जो अर्निंग हुई उसका करोड़ों रुपया आप उसको दे चुके हैं। तो वो भी सबसे बड़ी वित्तीय अनियमितता है। उसके अलावा जहां 2024 में अगर आपका नगर पालिका प्रशासन लिख रहा है कि उसकी लीज खत्म हो गई है, तो नगर पालिका ये बताए कि आपने लीज खत्म होने के पश्चात अवैध कब्जा धारक को वहां पर हटाने के लिए क्या प्रयास किए। इसका मतलब आप अगर उनके साथ अगर खड़े हैं तो इसका मतलब आप नैनीताल के अंदर अवैध कब्जों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और ऐसे ही कई विषय भविष्य में निकल कर आएंगे कि बहुत सी संस्थाएं हैं जिनकी लीज खत्म हो चुकी है और नगर पालिका उनको संरक्षण देने का प्रयास कर रही है। बहरहाल जो जांच का विषय है वो जिला प्रशासन के उसमें है, मैं संस्था के संबंध में कुछ नहीं बोलूंगा। हालांकि मेरे पास डीएसए संस्था के जितने भी आधिकारिक दस्तावेज हैं, मेरे पास पूरे दस्तावेज उसके हैं, वह जांच का विषय है, तो इसलिए उस पर जिला प्रशासन के लोग ज्यादा बोल पाएंगे। तीसरी जो इसी में डीएसए जो फ्लैट्स मैदान है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में यह क्षेत्र का जो विकास है, सुविधाओं का विकास है, और जो नैनीताल में जो आपने देखा होगा विगत कई माह से 1 वर्ष हो गया है, 7 कोचेज, 7 प्रशिक्षक अलग अलग खेलों के। आप देखें नैनीताल में साल भर क्रिकेट चलता था, अक्टूबर से लेके जून तक क्रिकेट चलता था, फिर एक ऑल इंडिया हॉकी होती थी, उसके बाद लैंडो लीग और 2-3 फुटबॉल टूर्नामेंट होते थे, उसके अलावा कुछ कार्यक्रम नहीं होते थे। लेकिन खेल विभाग को जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसके पश्चात वहां पर आपको देखेंगे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और आपका बास्केटबॉल, 7 खेलों के प्रशिक्षक वहां पर रखे गए हैं और खिलाड़ी उसमें भाग ले रहे हैं। उसके साथ ही उसी विकास कार्यों के अंतर्गत अभी बास्केटबॉल कोर्ट का नया निर्माण हुआ है। तो नगर पालिका प्रशासन केवल असमंजस की स्थिति बना रहा है, क्योंकि नजूल की संपत्ति का जो मालिकाना हक होता है वो शासन सरकार के पास होता है, जिला प्रशासन के पास होता है। तो मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के सचिव और हमारे आयुक्त महोदय से भी आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर संज्ञान लें कि वो नैनीताल का जो यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसका त्वरित कार्रवाई करते हुए उस घोषणा को पूर्ण कराएं और अतिशीघ्र उस पर कार्रवाई अमल में लाएं। और दूसरी चीज, जिस एग्रीमेंट को लेकर नगर पालिका में एक विरोधाभास है, जो फरवरी 2025 का जो खेल विभाग और उसके बीच में एग्रीमेंट है, मैंने वो एग्रीमेंट पढ़ा है। उस एग्रीमेंट में एक पत्रांक का जिक्र किया गया है, वह पत्रांक है शहरी विकास उत्तराखंड सरकार का। तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बताएं, क्या आपका शहरी विकास विभाग का वह पत्र झूठा है? केवल नगर पालिका अध्यक्ष को बयान देने से पहले आप इसमें अधिशासी अधिकारी का भी बयान लें कि क्या वह जो शहरी विकास का पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में, क्या वह पत्र गलत है? तो शहरी विकास विभाग के पत्र के क्रम में दोनों विभागों ने एमओयू किया है, ये इनका विषय है। लेकिन आप जितना भी देखें, और जहां जनता को परेशान करने की बात है, पूरे आपने टोल और पार्किंग, ठीक है आपने पर्यटकों के लिए बढ़ाया, लेकिन क्या इससे हमारे स्थानीय नागरिक परेशान नहीं हो रहे हैं? हल्द्वानी के लोग क्या दूसरे देश से आए हुए लोग हैं? अल्मोड़ा के लोग, हमारे जो
वाद के लिए यहाँ पर कोर्ट्स के अंदर हमारे या जिला मुख्यालय में काम कराने के लिए जो हमारे उत्तराखंड की जनता आती है, वो पहले तो 300 रुपये टोल का दे, उसके बाद 500 रुपये पार्किंग का दे। तो क्या हम अपने लोगों का नुकसान नहीं कर रहे हैं? हमारे नैनीताल के ही लोग, कितने लोग हल्द्वानी रहने लग गए हैं अब, जिन्होंने अपने घर वहाँ बना लिया है, वो भी जब अपने निजी कामों से नैनीताल आते हैं तो उनको भी इतना महंगा टोल और ये देना पड़ता है। तो कई मतलब ये विषय जो हैं, और जो असली काम नगर पालिका करना है, सफाई का और प्रकाश व्यवस्था का, उस पर काम नहीं कर रही है। केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जितने विकास कार्य हो रहे हैं, उन विकास कार्यों को रोकने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे शहर के सारे चौराहों का चौड़ीकरण हुआ है पीडब्ल्यू द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में। सरकार ने पैसा दिया है, प्रदेश की सरकार ने पैसा दिया है। नैनीताल की 65 के 65 आंतरिक सड़कें, आप कोई भी सड़क उठा के देख लें, चाहे आप बिरला चुंगी वाली सड़क देखें, चाहे आप अयारपाटा, उसके लिए उदाहरण है, क्योंकि अयारपाटा के नागरिकों ने, वहाँ के संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं, सभासद ने वहाँ की जनता को भरोसे में लिया और सड़कों को बंद करवाकर एक सिरे से उन्होंने पूरी अपनी सड़कों को काम करा दिया। वो सड़कें कौन बना रहा है? वो भाजपा की सरकार बना रही है। लेकिन इन विकास कार्यों को दबाने के लिए, केवल और केवल राजनीतिक प्रपंच के लिए, कुछ लोगों की निजी व्यक्तिगत चीज़ों को देखने के लिए ये लोग डीएसए मैदान, जो फ्लैट्स मैदान है, उसको, जो उसका विकास होना है, उस विकास को बाधित करने के लिए केवल भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। और अगर आज भी नगर पालिका या तो स्पष्ट लिख दे कि उसको नोटिस दे दे संबंधित संस्था को, डीएसए को, कि डीएसए से हमारा कोई देय नहीं है, डीएसए ने हमारा कोई भुगतान नहीं करना है, डीएसए कब्जेदार नहीं है, लिख के दे दे नगर पालिका एक तरफ कह रही है कि डीएसए पृथ्वीराज कब कराएगा, ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो कराए। मैंने अभी पहले भी कहा था कि मेरा डीएसए संस्था से कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन हम बात है केवल नियम, कायदे, कानून की। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय सचिव, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय दीपक रावत जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है कि इन दोनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को, चाहे वो डीएसए मैदान के संबंध में हुई हो और चाहे वो मेट्रोपॉल पार्किंग के संबंध में हुई, वहां से नगर पालिका द्वारा जो गतिरोध वहां पर किया जा रहा है, विरोध वहां पर किया जा रहा है और गैर कानूनी रूप से वहां पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई करें। धन्यवाद।